दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट दे रही है। इस बार भी रिजल्ट बहुत ही दमदार रहा। रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही ज़बरदस्त बढ़ा और अब ऐसे में लोगों के मन में अपेक्षा है कि उनको डिविडेंड मिले क्योंकि कंपनी लगातार प्रॉफिट में है। तो इसको लेकर सीएफओ हिमांशु मोदी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। कब यहाँ पे हमें डिविडेंड मिलता हुआ दिखाई देगा, इसकी जानकारी उन्होंने यहाँ पे शेयर की है, जिसको अच्छे से हम समझेंगे और आखिर कंपनी की मंशा क्या है, कब तक यहाँ पे डिविडेंड हमें मिल सकता है। और इसके अलावा जनवरी महीने के यहाँ पे म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी हमारे सामने आ चुके हैं। कैसे आंकड़े रहे हैं, म्यूचुअल फंड की खरीदारी हुई है या फिर म्यूचुअल फंड ने यहाँ से एग्जिट लिया है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अब देखें स्टॉक तो थोड़ा सा दबाव में ज़रूर है, लेकिन आगे की स्थिति क्या बनेगी उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो सुजलॉन की क्लोजिंग 53.61 पर हुई थी और इसमें गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन में। अब यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, जो इन्वेस्टर कॉल कॉन्फ्रेंस रही है उसमें सीएफओ की तरफ से जो बयान निकल कर आया है, सुजलॉन डिविडेंड कब तक दे सकता है। अब आप देख सकते हो कंपनी का जो नेटवर्थ है 4914 करोड़ तक पहुँचा है। और यहाँ पे सुजलॉन के क्वार्टर 3 के रिजल्ट को जब यहाँ पे डिस्कस किया गया अपने मैनेजमेंट की तरफ से, तब इस बारे में पूछा गया कि कंपनी आखिर डिविडेंड कब देगी, क्योंकि अंतिम बार जो डिविडेंड दिया था कंपनी ने वो 2008 में दिया था और 2008 के बाद देखिए मार्केट क्रैश कर गया। तब से देखते हो सीएफओ हिमांशु मोदी का कहना है कि वो मौका नहीं रहा जब हम डिविडेंड दे, लेकिन अब स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्वार्टर 3 रिजल्ट के दौरान कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 5000 करोड़ के नियर पहुँच चुका है और कंपनी का इस समय जो पोजीशन है वो काफ़ी शानदार लग रही है। कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है, कंपनी का नेटवर्थ और रिवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ सभी बढ़े। इस बार नेट प्रॉफिट और रिवेन्यू में 91% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, या यूँ कह सकते हैं कि नेटवर्थ काफ़ी अच्छा है और रिवेन्यू प्रॉफिट डबल होता हुआ दिखाई दिया इस साल। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो नेट प्रॉफिट कंपनी का वो 4914 करोड़ के आसपास दिसंबर 2024 तक पहुँचा है। तो यहाँ पे इस समय अपेक्षा होती है कि हर किसी की कि उसको डिविडेंड मिले। कंपनी ने देख सकते हो कि दिसंबर 2024 के दरमियान देखे तो 447 मेगावाट की डिलीवरी की है और अक्टूबर दिसंबर के दरमियान 2024 के दरमियान देखे तो कंपनी का जो एबिटाडा है वो 500 करोड़ के आसपास रहा है। तो देख सकते हो कि क्वार्टर 3 का इस बार नतीजा है, नतीजा बेहतर रहा। अब शेयर होल्डर चाहते हैं कि उनको डिविडेंड मिले, तो लास्ट डिविडेंड 2008 में मिला था। अब कंपनी की प्लानिंग चल रही है कि इसके ऊपर जल्दी कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है डिविडेंड को लेकर। तो हिमांशु मोदी जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है सुजलॉन ग्रुप के, उनका कहना है कि क्वार्टर 3 काफ़ी बेहतर रहा है और यहाँ पे जो हमारी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी उत्साहवर्धक रही है और प्रॉफिट ग्रोथ में हमें एक हौसला मिला है और आने वाले समय हम इसके लिए मजबूती से आगे बढ़ने को तैयार है। तो सुजलॉन डिविडेंड के प्लान पर पूछा सीएफओ हिमांशु मोदी से, तो उनका कहना है कि बिल्कुल हम इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि शेयर होल्डर को डिविडेंड मिले और यहाँ पे जल्दी हम इसके ऊपर कोई एग्रेसिव तरीके से इसके ऊपर फैसला नहीं लेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी देख के आगे हम संभावनाओं को तलाशते हुए इसके ऊपर हम जल्दी फैसला लेंगे। तो हर शेयर होल्डर चाहता है कि उसको डिविडेंड मिले, वो कंपनी में अपना हिस्सा प्राप्त करे और हम भी चाहते हैं। लेकिन जो डिविडेंड की बात है वो एनुअल रिजल्ट के समय होती है, यानी अभी तो 9 महीने का रिजल्ट है, अगला जो रिजल्ट होगा वो एनुअल रिजल्ट होगा मार्च महीने का। तो उसके दौरान कुछ यहाँ पे डिविडेंड की संभावना बन सकती है, ऐसा इशारा हिमांशु मोदी ने किया है। यानी जो डिविडेंड है वो क्वार्टर 4 के दरमियान कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। तो उनका कहना है कि फ़िलहाल एक स्कीम है जो इम्प्लीमेंटिंग हो रही है इस समय और कंपनी के रिक्लासिफिकेशन जो रिजल्ट का है उसका प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, वो एक बार कंप्लीट हो जाए और इस स्कीम से हम भली भांति बाहर निकले, उसके बाद में हम कुछ नए फैसले लेंगे। यानी प्लानिंग चल रही है अंदर की अंदर डिविडेंड देने की। ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है सुजलॉन के शेयर होल्डर के लिए। तो यहाँ पे हिमांशु मोदी का कहना है कि जो स्कीम हम इस समय जो है कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं वो जून जुलाई के बीच में कंप्लीट हो जाएगी, यानी आने वाले समय में कंपनी डिविडेंड देता हुई दिखाई देगी। तो ये बहुत अच्छी बात है सुजलॉन के लिए।
तो इन बातों से तो लग रहा है कि आने वाला जो क्वार्टर 4 होगा उसमें कंपनी हो सकता है कि डिविडेंड का ऐलान करे। अब यहाँ पे एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जनवरी महीने के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, जो यहाँ पे इशारा कर रहे हैं कि करीब 6 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने एंट्री मारी है। लेकिन सामने 3 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बिकवाली कर दी है, वो यहाँ से एग्जिट लिए। तो आंकड़ा भारी जो है वो खरीदारों का ही है, क्योंकि 6 के सामने 3 है, 6 जो नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री की है। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड अभी भी बहुत अच्छा निवेश करे। जनवरी महीने में भी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश को बढ़ाए रखा है। कुछ म्यूचुअल फंड है जिनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं जिन्होंने अपना निवेश बढ़ाया। तो सबसे ऊपर कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ ने 25.51 करोड़ का एयूम किया है सुजलॉन में। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 266.51 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा कैनरा रेबेको एमर्जिंग इक्विटी ग्रोथ ने 118.28 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा यहाँ पे निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ ने 36.69 करोड़ का एयूम किया है। इसके अलावा कैनरा रेबेको मल्टी कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 34.71 करोड़ का एयूम किया है। और साथ में कैनरा रेबेको मिड कैप फंड रेगुलर ग्रोथ ने 63.02 करोड़ का एयूम किया है। कैनरा रेबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड रेगुलर ग्रोथ ने 38.03 करोड़ का एयूम और अलग से किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने 41.38 करोड़ का एयूम किया है। LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी मिड कैप 100 ने 18.74 करोड़ का एयूम किया है। तो यहाँ पे कैनरा रेबेको की तरफ से जो अलग अलग फंड हाउस है उन्होंने काफ़ी शानदार निवेश किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया का भी अच्छा खासा निवेश है और यहाँ पे LIC ने भी निवेश किया है। एक बार इसके हम फंडामेंटल देख लें तो इस समय जो सुजलॉन का मार्केट कैप है वो 72,629 करोड़ के आसपास है। इसका पी रेशियो देखें तो 63.87 के आसपास है। इसके अलावा इसका PB रेशियो 16.24 का है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 67.39 का है। तो जो इसका इंडस्ट्रीज का पी रेशियो उसके मुकाबले अगर आप देखें तो इसका पी रेशियो कम ही है, एक अच्छी बात है ये इसके लिए। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06 के आसपास है। इसका ROE अगर देखें तो 21.35% का है। इसका EPS 0.84 के आसपास है। डिविडेंड कंपनी फिलहाल अभी नहीं देती है, अंतिम बार 2008 में मिला था। इसके अलावा बुक वैल्यू इसकी 3.30 रुपीज़ के आसपास है और शेयर की जो फेस वैल्यू है वो 2 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो बहुत ही बेहतरीन रहा है। दिसंबर 2023 में रेवेन्यू 1570 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2024 में 3002 करोड़ तक पहुंच गया है। लगभग डबल हो चुका है रेवेन्यू, ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा बात करें प्रॉफिट की तो दिसंबर 2023 में 203 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो दिसंबर 2024 में 388 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। यहाँ पर भी लगभग प्रॉफिट आपको डबल होता हुआ दिखाई देगा। ये अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि सोलर और विंड एनर्जी के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। जब सोलर और विंड एनर्जी जो बिजली बनती है उसको पानी से गुजारा जाता है तो ग्रीन हाइड्रोजन मिलती है। अब ये जो ग्रीन हाइड्रोजन बनती है उसको ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए पाइप की ज़रूरत है। तो इंडिया में पहली बार टाटा स्टील ने इस पाइप का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है ग्रीन हाइड्रोजन को। अब जितनी मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन बनेगी उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ये पहली बार हुआ टाटा स्टील की तरफ से जिन्होंने एक ऐसी पाइप बनाई है जो सेफ्टी के साथ में इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। तो अब यह बहुत तेज़ी से ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होगा और आप देख सकते जो मिशन है इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन, जिसके माध्यम से इंडिया को ग्लोबल लेवल पर आगे पहुँचाना है, ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना है, तो ये सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा। तो ऐसे में जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से जो बिजली का निर्माण होगा उसको सीधा ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील कर दिया जाएगा और उसको फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा इंडिया से। यानी अभी तक देखें तो पेट्रोल डीजल जो बाहर से हम खरीदते थे उसकी जगह पे ये नया जो फ्यूल है हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और ये इंडिया को बहुत ऊपर लेके जा सकता है। तो एक काफ़ी बड़ा विजन है जिसमें सुजलॉन का भी बड़ा योगदान होने जा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।